बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 जुलाई के मिड डे फ्लैश में मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे ज़रूर है, लेकिन हम लोगों को बुल साइकिल लग रहा है। और एक और भी बात है कि जुलाई का महीना एक बड़ा रिज़ल्ट सीज़न भी होता है। जून क्लोजिंग के बाद बड़ी कंपनियों की जो है वो इसी फिस्कल के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आते हैं, फाइनल क्वार्टर के रिज़ल्ट्स होते हैं। तो उसमें बाज़ सेक्टर्स में हम देख रहे हैं, जैसे रिफाइनिंग सेक्टर है, तो उसके चूँकि अब एक्स रिफाइनरी प्राइस हुकूमत ने नीचे कर दी है काफ़ी, 450 से और पौने 400 से काफ़ी नीचे हो चुके हैं, और 210 216 इस तरह। तो ये है कि उसके नताइज इतने ज़बरदस्त ना हों, लेकिन उसमें एक बात जो ज़िमनी ये करनी थी कि चूँकि अटक रिफाइनरी मिड कंट्री रिफाइनरी है, तो शायद ये मुबर्रा हो, क्योंकि ये लोकल क्रूड पे भी, यानी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, जिसका कल हमने वीडियो लॉग में तबसरा किया था, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स जो कि उनकी अपनी ग्रुप की कंपनी हैं, तो बेशतर जो उनका क्रूड है वो अटक रिफाइनरी रिफ़ाइन करती है। तो ये शायद उस ज़ुमरे में इतना ना आए, और अटक रिफाइनरी के नताइज फिर भी थोड़े से बेहतर हों। तो ये वक्त ही बताएगा, हम इसका इंतज़ार करेंगे। बकिया ये है कि हमने देखा कि एक तो कल इन्फ्लेशन के नंबर्स, और उसके बाद फिर PIB यील्ड्स, ये काफ़ी नीचे जो हैं वो आई हैं मुख्तलिफ टेनर के अंदर, और ये मार्केट के लिए एक मस्बत साइन दिखा रही हैं। बल्कि हो सकता है कि अब रेट स्टेटस को की जगह मुमकिन तौर पे कभी जो है वो हम ये देखेंगे शायद रेट कट भी जो है वो आ जाए। तो इस पे हम देखते हैं, इसमें काफ़ी यील्ड जो हैं वो बड़े-बड़े उसमें BPS में जो है कम हुई हैं। तो मैंने सोचा कि इसको बताना ज़रूरी है, और मार्केट के लिए ये जो है बहुत अहम है। बल्कि एक बहुत बड़ी अभी ट्रांजैक्शन हुई पाकिस्तान की तारीख़ में, एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन, रफ़ान मेज़ यहाँ से एग्ज़िट कर गया। मंशा ग्रुप की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जो है ये रफ़ान मेज़ आ चुका है, कैश कंसिडरेशन हो चुकी है। हमने देखा कि जो DG खान के अंदर सबसे ज़्यादा जो है इसके स्टेक्स आए, 31.07%, यानी 28,70,000 शेयर, 9,800 के हिसाब से अगर हम यूँ देखें तो 28 बिलियन के ये जो स्टेक्स हैं रफ़ान मेज़ के, वो DG खान में आ चुके हैं। अब DG खान की बैलेंस शीट में पहले ही जो इस वक्त कॉस्ट जो वैल्यू है, जो दूसरी उनके अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसमें कि ज़्यादातर जो है MCB बैंक शामिल है, एक बड़ा स्टेक, तो ये सब मिला मिलू के तकरीबन ये उनके दूसरे जो 25 बिलियन के हैं। अब रफ़ान मेज़ 28-29 बिलियन का आ गया है। तो ये एक कहना चाहिए कि उनकी इन्वेस्टमेंट बुक तो बहुत डबल हो गई है। मगर ज़ाहिर बात है, बुक्स पे कैश भी मौजूद है, और कुछ ऐसा होगा कि मुझे जो लगता है कि थोड़ा बहुत लोन भी क्रिएट होगा, ताकि इस ट्रांज़ैक्शन को जो है वो कंज्यूमेट, ये है कि बुक तो ख़ासी बड़ी हो गई, और यूँ हम इसमें मस्बत पहलू ही DG खान में देखेंगे। एक तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बड़ी हो गई, दूसरा ये है कि ये मुमकिन तौर पे लकी सीमेंट के बाद एक प्रोएक्टिव कंपनी है नॉर्दर्न जोन के अंदर। बेस्ट वे के बाद अब भी यानी एक बड़ा उनकी सेल है, और बड़ा नाम है। तो ये इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर फर्म्ड अप प्राइसेस जो हैं, इस वक्त बैक प्राइसेस फर्म्ड अप हैं सीमेंट की पंजाब में और नॉर्दर्न जोन के अंदर, यानी 1500-1600 रुपये। तो ये जो जितनी भी इस तरह की ट्रांजैक्शंस हैं वो कंज्यूमेट हो जाएंगी, इन कंपनीज़ को फ़ायदा जो है वो हो जाएगा। और ये साल मुमकिन तौर पे कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, रोड्स के लिए ये बेहतर होगा। तो मेरा उमूमी तज़िया यही था कि ये है कि DG खान के लिए ये पॉजिटिव ही है। OGDC पे हम तकरीबन रोज़ बात करते हैं, और आज भी मुझे करने दीजिए। मैंने काफ़ी महासिन गिनवाता रहता हूँ। एक आध उसमें अहम महासिन ये भी है कि बुक्स के अंदर, OGDC के अंदर 20% मारी की होल्डिंग, ये भी यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मारी के अंदर होल्डिंग, ये भी काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, जो मैं आपको मुसलसल रोज़ गिनवाता हूँ, वो यही है कि 2012 की पेट्रोलियम पॉलिसी के बाद जो नई फील्ड्स अब तक आई हैं 12-15 सालों में, उसमें इनको नए जो रेट्स हैं वो मिल रहे हैं। और क्या कहते हैं, यानी अब वो जो पुरानी प्राइसिंग हुआ करती थी कादेपुर की या सुई वगैरह की, वो चीज़ अब नहीं है। अब इनको नए रेट्स नई फील्ड्स में मिल रहे हैं, और ऑयल का जो कंटेंट है वो OGDC में बढ़ता जा रहा है। बागज़ई का आपको हमेशा नाशपात से बताया, इसके अलावा बॉपी का भी अभी आ गया है। तो इस तरह जो है ये कहते ही हैं, इनका टारगेट ये है कि 50,000 बैरल्स वापस ही अचीव कर लेंगे, जो अभी कुछ महीनों तक 32,000 बैरल्स ऑयल पर डे थे। अब इसमें ज़ाहिर बात है, क्वार्टर का डिविडेंड जो है, जो पहले 1-1 2-2 रुपये आता था, अब वो चीज़ होते अब वो मुमकिन तौर पे 2027 के फिस्कल में उम्मीद की जाती है कि 5 रुपये जो है डिविडेंड, क्योंकि एक आध क्वार्टर में, अभी पिछले तीसरे क्वार्टर में ये या दूसरे क्वार्टर में 4 रुपये भी उन्होंने दिया था। तो मुमकिन तौर पे अगर 5-5 रुपये का डिविडेंड आता है, तो ये डिविडेंड यील्ड वापस, जैसे कि कल मैं हबीब बैंक के डिविडेंड यील्ड के हवाले से कह रहा था कि 8% है, या फौजी फर्टिलाइज़र या ईफर्ट के डिविडेंड यील्ड 8% या 7%। तो इस तरह OGDC भी उन कंपनीज़ में आ सकता है, क्योंकि एक तो इनका ये मामला कैश फ्लो का बेहतर होगा, दूसरा है कि इनके 1-2 सालों से कलेक्शन जो है, जब से ये जो सर्कुलर डेट के मामला
हुए हैं, यानी रिजॉल्व हुए हैं, तो इनका कलेक्शन जो है यानी जो सुई ट्रांसमिशन कंपनीज़ हैं उनसे बेहतर हो गया है, जो इनकी किताबों में डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखा होता है। तो लिक्विडिटी की सूरत हाल इनकी बेहतर है ओजीडीसी और पीपीएल भी, चूँकि इनका हमेशा जॉइंट वेंचर पार्टनर मुख्तलिफ जगहों पे है, रिस्क शेयरिंग हो रही है, तो इसमें यह है कि पीपीएल भी उसकी भी तो थोड़ा सा जो है सूरत हाल बेहतर हो सकेगी। गो के ओजीडीसी और पीपीएल में ओजीडीसी ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है, प्रोएक्टिव ड्रिलिंग, इस वजह से मैं जो हूँ वो कह रहा था। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि शुगर सेक्टर के जो बहुत सारे शेयर्स की कीमतें बढ़ रही हैं, और क्यों ना बढ़ें। गो के शुगर सेक्टर के जो नताइज होते हैं दिसंबर और मार्च के बहुत अहम होते हैं, वहीं पे सारी एक्टिविटी रिपोर्ट हो जाती है। साल में 3 महीने कन्वेयर बेल्ट का काम होता है, और ये है कि पंजाब और सिंध की बहुत सारी कंपनियां, जिसमें पंजाब में थोड़ी सी एक्सट्रैक्शन यील्ड ज़्यादा होती है, जैसे शाताज शुगर है या शामुराद शुगर है, ये जो बनी बहाउद्दीन, और इसके अलावा मुख्तलिफ और भी कंपनीज़ हैं। शाताज और शामुराद काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन इनमें सबसे जो अच्छी कंपनी जानी मानी जाती है, हमेशा से पिछले 20-30 साल से मैं देख रहा हूँ, वो जमालदीन वाली शुगर, JDW शुगर का मैं एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, इथेनॉल वगैरह की बात कर रहा हूँ, और ये कि डिविडेंड पर्सपेक्टिव से भी तो लोग एज अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है इन चीज़ों को देखते हैं हमेशा। अगर आपको पोर्टफोलियो वगैरह में देखना भी हो तो हमेशा वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो देखें, ऐसी कंपनी देखें। अब जैसे जमालदीन वाली शुगर, JDW शुगर का 2008 में मर्जर हुआ था यूनाइटेड शुगर से, तो उनकी जो एक वो साइज़ बढ़ गया। और ये है कि ERP सॉल्यूशंस, तो प्रोग्रेसिव फार्मर्स के पास रहीम यार खान में, तो ये इस तरह यानी आप कंपनियां शुगर सेक्टर में ढूंढ सकते हैं। इस वक्त काफ़ी एक्टिविटी हम देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी इस पे जो है वो बात करता चलूँ। तो ये इसमें बाज़ और भी कंपनियां हैं, लेकिन नाम ज़ाहिर बात है जब तक कि आप क्वांटिफाई नहीं करें चीज़ों को, तो नाम लेना थोड़ा सा वो होता है। तो मैंने 3 अच्छी कंपनियां, टॉप क्लास मैंने कंपनियों का नाम जो है वो शामुराद और जमालदीन वाली JDW शुगर लेने की कोशिश की। बकिया ये कि सिंध में भी बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, और इसमें आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि इसमें एक्सट्रैक्शन यील्ड ज़्यादा है, 11-12% है, बास कंपनियों में 10% होती है कन्वेयर बेल्ट से। इसके अलावा इथेनॉल का कंटेंट कहाँ है, कहाँ इथेनॉल की एक्सपोर्ट है, तो ये मैंने सोचा कि आपको यानी इथाइल अल्कोहल की एक्सपोर्ट है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। शुगर पे मैंने बात करी, अब मैं बात करने की कोशिश करूँगा, मैं सीमेंट के साथ हमेशा लॉन्ग स्टील पे बात करता हूँ, यानी सरिये पे, लेकिन ये कि आज मैं फ्लैट स्टील पे भी बात कर लेता हूँ। हमसे सहवन ये कंपनी रह गई, जैसे कि लकी सीमेंट के अंदर नंबर 1 कंपनी गर्दानी जाती है, तो इसी तरीके से फ्लैट स्टील के अंदर नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 कंपनी जो है वो इंटरनेशनल स्टील ISL है। और ISL का इस वक्त हम पी रेशो तो यूँ अभी जो मुनाफा आ सकता है उस पर तो 11-12 का है, यानी KC100 के पी मल्टीपल 9 या 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन ये कि इस वक्त डिमांड जो है, हम देख रहे हैं कि डिमांड साइड जो है वो इस वक्त काफ़ी बेहतर हो रही है। मुख्तलिफ हम ये देख रहे हैं कि गाड़ियों की और 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, इस तरह की प्रोडक्शन में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, तो इंटरनेशनल स्टील जो है उसमें फ्लैट स्टील का सप्लायर है। इसके अलावा जो एक्टिविटी अगर हाउसिंग की होती है, तो उसमें चौखटों के अंदर चीज़ें हों, या जैसे जहेज़ के सामान का जो बॉक्स होता है, चूड़ा बॉक्स वगैरह, उसके अंदर जो है ये इंटरनेशनल स्टील की जो ये फ्लैट स्टील है ये जाती है। इसमें ये कि हॉट रोल्ड कॉयल से कोल्ड रोल कॉयल, और फिर गैल्वेनाइज बनता है। गैल्वेनाइज में मार्जिन ज़्यादा होते हैं। कोल्ड रोल कॉयल जो है वो यानी काले लोहे को जो सफ़ेद करके कोल्ड रोल कॉयल है, वो कॉयल पूरा बनता है। तो इसमें ये कि इंटरनेशनल स्टील का इसमें बड़ा काम है, बड़ी बुक है। तो इसमें ये कि हम इसको स्टडी करते रहेंगे। अगले साल यानी अब जो फिस्कल है 2027 का, इसमें मुमकिन तौर पर अगर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बढ़ी, और इसके अलावा जैसे गाड़ियों के मामला चल रहे हैं और मोटरसाइकिलों के मामला चल रहे हैं, तो मुमकिन तौर पे अगर इंटरनेशनल स्टील भी उस गेम में आ सकता है, जिस गेम में हम बहुत शद्दोमत से सीमेंट सेक्टर वगैरह को और सरिया यानी लॉन्ग स्टील को, रिफॉर्म बार्स को जो है, डिफॉर्म बार्स को हम देख रहे थे। तो इस तरह ये है कि ये फ्लैट स्टील वगैरह को भी हम देख सकते हैं। तो इसमें सोचा कि मैं आपको इंटरनेशनल स्टील के हवाले से भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। मैंने ये बताया कि थोड़ा सा पी रेशो में ज़रा सा ये है कि ज़रा ज़्यादा है, लेकिन मुमकिन तौर पे आगे चल के कैश फ्लोज अगर बेहतर हुए, यानी इस फिस्कल में, तो ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। तो मैंने अपने इस बयानिए में आज बात करने की कोशिश की, मार्केट थोड़ी सा रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट का बुल रन लगता है। इसके अंदर जो कंपनीज़ हैं, हम पिछले काफ़ी कंपनियां गिनवाते रहे हैं। सीमेंट्स में लकी सीमेंट पे हमेशा बात करते हैं, और लकी सीमेंट का पी मल्टीपल भी नीचे है। इसी तरीके से अस्करी बैंक के हवाले से 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं, 6 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर हबीब बैंक के हवाले से कल बात करी, गिनवाया था आपको रात कल पिछले उसमें। और आज के दिन हमने जो बात की वो शुगर सेक्टर पर भी बात की,
और उसके अलावा इंटरनेशनल स्टील पे बात की, एक आध महासिन मज़ीद ओजीडीसी का गिनवा दिया। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.